हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योतिष्मान दास महापात्र। कैसे हो सब? आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर्स का रिलेटेड कुछ टॉपिक है। हाल ही में आप लोग सुने होंगे कि राउरकेला स्टील सिटी ऑफ ओडिशा को कुछ इनाम मिला है। वर्ल्ड रैंकिंग में उसका प्लेस ऑलरेडी मौजूद हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ इस रिलेटेड में डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ जी, मैं आज ग्लोबल मेयर्स चैलेंज 2021 के ऊपर एक वीडियो बनाया हूँ। देखिए उसका रिलेटेड क्या क्या चीज़ है, मैं आपको एंटायर वीडियो में दिखाऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो स्टील सिटी राउरकेला ओडिशा से रिलेटेड है। स्टील सिटी राउरकेला हाल ही में आप देखे होंगे कि फाइनल राउंड तक वो पहुंच गया है 2021 ग्लोबल मेयर्स चैलेंज। और ये जो ग्लोबल मेयर्स चैलेंज हर साल ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस एक ऑर्गेनाइजेशन, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। और उसका जो मूल मंत्र है कि इनोवेशन रिलेटेड कोई भी सिटी होगा उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको अवार्ड देके नॉमिनेट करता है। कुछ टॉप लेवल सिटीज में जाके प्रमोशन करे और कुछ इनोवेटिव आइडियाज अलग अलग देशों में जाके वो शेयर कर सकते हैं। तो ये जो इवेंट हुआ था वो बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सिटीज उसमें पार्टिसिपेट किए थे। और उसमें से इंडिया से टॉप 50 कैटेगरी में पुणे एंड राउरकेला ने टॉप 50 पोजीशन में आ चुके थे। तो विद इन दिस 250 सिटीज 29 कंट्रीज से सब बिलोंग्स कर रहे थे। और इसमें से 4 क्राइटेरिया के रिलेटेड वो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस कंपनी ने उनको प्राइज दिए थे। तो उनका 4 क्राइटेरिया था। आपका विजन क्या होना चाहिए, पोटेंशियल फ्रॉम इम्पैक्ट क्या क्या होना चाहिए, फिजिबिलिटी क्या है, और उनका ट्रांसफरेबिलिटी होना जरूरी है। तो ये सारे जो 4 क्राइटेरियाज है उसके ऊपर वो क्या कर रहे थे, इवैल्यूएट कर रहे थे। और उस ऊपर उनके लिए ग्लोबल मेयर चैलेंज को अवार्ड को सौंप दिए थे। तो नाउ आई गिव यू सर्टेन इंपॉर्टेंट डेटा दैट सभी दैट कंटिनेंट्स या बहुत सारे कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एशिया पैसिफिक ने 16% ऑफ फाइनलिस्ट उसमें थे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ऑकलैंड न्यूजीलैंड, वुटन फिलीपाइंस, डेगू साउथ कोरिया, मनीला फिलीपाइंस, पुणे इंडिया, राउरकेला इंडिया, तपाई ताइवान, वेलिंगटन न्यूजीलैंड। तो ये सब क्या थे जो 16% ऑफ एशिया पैसिफिक में जाके वो पार्टिसिपेट किए थे। तो हाल ही में पुणे इंडिया एंड राउरकेला इंडिया 2 ही ऐसे सिटी थे इंडिया से वो फाइनल लेवल में पहुंच चुके थे। पुणे जो सिटी था वो क्या किया था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके वहां पर प्रेजेंट किए थे। और राउरकेला जिसको अभी फाइनल लेवल में भी अवार्ड मिल चुका है, जो अभी बहुत धन प्राप्ति उसको होने वाला है, बहुत धनराशि वो जीत के आएंगे। तो उस रिलेटेड में हम लोग आगे जाके डिस्कशन करने वाले। तो उनका जो मेन मंत्र था कि कोल्ड स्टोरेज को किस तरीके से इनोवेट किया जा सके एंड हाउ द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स विल बी गिवन मोर बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो इसके रिलेटेड कुछ अनोखा सोचने के कारण ये राउरकेला सिटी को ग्लोबल मेयर 2021 अवार्ड में उनको प्रेजेंट किया गया था। तो अभी देखते हैं इसके रिलेटेड और भी कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी। जो 15 विनर थे उनका नाम मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, जैसे ओमान जॉर्डन, कोलंबिया फिलीपाइंस में, फ्रीटाउन सीरा लियोने, हर्मोसिलो मैक्सिको, इस्तांबुल तुर्की, किगाली रवांडा, कुमासी घाना, पेटरसन न्यू जर्सी यूएसए, फोनिक्स एरिजोना यूएसए, रॉचेस्टर यूएसए, रॉटरडम, और हाल ही में राउरकेला इंडिया का एक ही मात्र सिटी है जिसको इस 15 टॉप फिनालिस्ट से उनको अवार्ड मिल चुका है। तो बहुत ही प्राउड का चीज है इंडिया से ओडिशा जो स्टील सिटी ने इस अवार्ड को हासिल कर चुका है। और उसमें से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है आप थोड़ा देख लीजिए। पहले जो 50 फाइनलिस्ट थे उसमें से राउरकेला भी था और पुणे भी थी। तो वहां पर क्या था कि वो 4 महीने न्यूयॉर्क में जाके वो
टेस्टिंग फेज में वहाँ पर उनको कुछ एग्जाम देना पड़ा, टेस्टिंग फेज में जाके उनको आइडियाज को वायबल करना पड़ा, एंड वहाँ पर भी उनको टेक्निकल असिस्टेंस भी मिल रहा था, तो जिसमें से टॉप 15 सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उनको फाइनल लेवल में अवार्ड भी मिला था, और इसके लिए उनको $1 मिलियन का कैश रिवॉर्ड मिलने वाला है। और ऐसे तो कुछ नहीं, और भी बहुत सारे चीज जैसे कि रोबस्ट मल्टी ईयर टेक्निकल असिस्टेंस भी उनको मिलने वाला है। 3 साल तक उनको फ्री टेक्निकल असिस्टेंस मिलेगा। जो भी कुछ प्रोजेक्ट वो लेके आए हैं उस प्रोजेक्ट को किस तरीके से वायबल किया जा सके, अगर वो सक्सेसफुल मॉडल और भी हो जाएगा तो दुनिया भर में ये एक रोल आइकॉन, रोल मॉडल बन जाएंगे दुनिया के ऊपर। तो इसीलिए जो 15 सिटीज है उनको जो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो जाके सबको फ्री टेक्निकल असिस्टेंस भी देने वाला है। और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताने वाला हूं राउरकेला के ऊपर। राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पहले ये जो इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ प्रिलिमिनरी पायलट स्टडी किए थे, उसमें से उनको 700 रजिस्टर्ड स्मॉल स्ट्रीट वेंडर्स मिले थे। उसमें से उनको देखने को मिला कि 300 जो थे 300 women vendors were there, those who want to be or keenly interested to be the entrepreneurs। अपने पेड़ पर वो खड़े हो रहे थे, एंड उनका कुछ इश्यूज था, जैसे कि वो सुबह जो वेजिटेबल्स या कुछ भी सामान लेके आ रहे थे और सेलिंग करने के टाइम पे उनका ये इशू तो रह रहा था कि जो बेच गया वो अच्छा है, जो नहीं बेच पाता था वो क्या कर रहे थे, उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं था, तो वो डिस्ट्रेस सेल करने लगे। डिस्ट्रेस सेल मतलब जो प्राइस में वो खरीदे थे प्रोडक्ट उसी से भी कम प्राइस में वो कस्टमर को बेच रहे थे, बिकॉज उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं था। अगर जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं वो रोटन हो जाएगा, अगर वो नेक्स्ट डे में सेल करेंगे कस्टमर नहीं आएंगे, तो वो क्या कर रहे थे, डिस्ट्रेस सेल कर रहे थे। तो ये जो प्रॉब्लम था गवर्नमेंट आइडेंटिफाई कर लिया और वो क्या किया, कोल्ड स्टोरेज सिस्टम को डेवलप किया। और कोल्ड स्टोरेज में वो सोलर पावर ग्रीन एनर्जी इंप्लीमेंट कर दिया, और उसमें से बहुत सारे जो वेंडर्स थे उनको फायदा हो गया। सुबह जो या वेजिटेबल्स जो बेच गया अच्छा है, जो नहीं बेच गया वो क्या कर रहे थे, बहुत नॉमिनल प्राइस में कोल्ड स्टोरेज में जहाँ पर रख रहे थे, तो उनमें से उनको बहुत सारा फायदा हो रहा था। सक्सेसफुली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को वो क्या कर रहे थे, फूड वेस्टेज से या जो भी सामान वो खरीदते थे उनको वेस्टेज होने से रोक रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट कर रहे थे। ये एक अनोखा सोच था राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसी के कारण क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने भी उनको बहुत फैसिलिटीज किया, एंड ड्यू टू दिस NIT राउरकेला हैव सपोर्टेड देम इमेंसली टू द राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सो दैट वो क्या किए, ये सारे अनोखा चीज वो बना के वर्ल्ड लेवल में अपना प्राइज को वो हासिल कर पाए। तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है एज एन ओडिया, एज एन इंडियन। एक ही सिटी है जो इतने बड़े बड़े डेवलप्ड सिटीज से टक्कर लेकर भी 15th रैंक पर आ चुका है। तो अगर ये वीडियो को पसंद आया होगा तो जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन, थैंक यू सो मच। वंदे उत्कल जननी, जय जगन्नाथ।